graph of a polynomial with a different degree, zeros of a polynomial. A zero of a polynomial px is the value of x for which the value of px is 0. ठीक है. If k is a zero of px then pk is equal to 0. ये जनरल फॉर्म में आपने लिख दिया. फॉर एन एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल आपको px दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. अब आपकी x की किस वैल्यू पर ये px की वैल्यू जो है आपको 0 मिल जाएगी. जैसे मतलब यहाँ पर 4 हमने जनरल कंसिडर कर लिया कि k वैल्यू पर x इज इक्वल टू k पर अगर इसकी वैल्यू 0 आपको मिल रही है तो ये k जो होगा ना वो क्या होगा, इसका 0 कहलाएगा. ठीक है ना. तो फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर द पॉलिनोमियल px एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आपको दे रखा है. तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो px आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ रहा है 0. तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करी तो 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1. सो 1 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो px आपको 0 मिल रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पर. तो वी से दैट 1 इज a zero of the polynomial x square minus 2x plus 1. Geometrically meaning of zeros of a polynomial. Geometrically, zero of a polynomial are the points where its graph cut the x-axis. Okay. So first ग्राफ आपको दे रखा है जहां पर x एक्सिस पर एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, यानी कि इसका कितने जीरो होंगे, एक ही इसका जीरो होगा. जैसे यहाँ x एक्सिस पर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 1 जीरो होंगे और 2 जीरोस होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है ये ग्राफ. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड में 3 जीरो होंगे, 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 जीरोस आपके होंगे. नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ जीरोस. इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस. यानी कि जितनी डिग्री होगी तो उतने ही आपके कितने क्या होंगे, जीरो होंगे. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो उसके 2 ही जीरोस होंगे. ठीक है. सो अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 जीरो, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 1 होती है. अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है. सिमिलरली अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स. टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ग्राफ आपको दे रखा है y इज इक्वल टू px. ठीक है ना. गिवन बिलो द सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस. जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस. अब ये जो ग्राफ है आपका x एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर नो जीरोस. ठीक है ना. यहाँ पर ये ग्राफ जो है x एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि 1 जीरो होगा इसमें. थर्ड वाले में 1 2 और 3 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे, 3 होंगे. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये x एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पर 2 होंगे. यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे. यहाँ पर 1 2 3 जगह टच कर रहा है x एक्सिस को, तो यहाँ पर 3 जीरोस आपके होंगे. Factorization of polynomials. Quadratic polynomials can be factorized by splitting the middle terms. For an example, consider the polynomial x square minus 2x plus 1. ठीक है. ये एक polynomial है.
तो इसकी मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है और इसके फैक्टर करने हैं। तो मिडिल टर्म आपकी क्या है, -2x है। ठीक है, तो -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -x लिख सकता हूँ भाई। जब आप इसको ऐड करोगे तो माइनस का 2x ही मिलेगा। ठीक है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x² मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ क्या चेक करते हैं, ये जो -2x है उसको स्प्लिट ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ऐसे 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर जैसे -x को ऐड करूंगा तो -2x मिल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करा तो x² मिल रहा है। यानी कि इस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर भी x² ही मिल रहा है आपको। ठीक है ना, तो हमको ये चेक करना है, इसको मल्टीप्लाई करने पर x² मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है, उससे भी अगर x² ही मिल रहा है तो हम ये मिडिल टर्म्स को हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, -2x को -x करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए आप, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x-1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे इन दोनों टर्म्स में से तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, x-1 ही कॉमन आ रहा है, तो ये x-1 आ गया और x-1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला x और ये वाला -1 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये फैक्टर कर दिए, इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये फैक्टर हो गए, फैक्टर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, x² -6x + 9। अब -6x को आपको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 9x² आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 9x² आना चाहिए भाई। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9x² आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो आप, जैसे -3x कर लेता हूँ, तो ऐड करने पर तो -6x आ रहा है, और देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो ये क्या आ रहा है, 9x² आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -3x करके स्प्लिट कर देंगे 6x को, -6x को, राइट। अब देखो यहाँ पर इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ x-3 बचा। इन दोनों टर्म्स में से आपका -3 कॉमन आ गया तो भी यहाँ x-3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x-3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, x-3 आ गया। तो ये हमने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, तो ये मेथड को यूज करते हुए हम स्प्लिट करके फैक्टर निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। For a quadratic polynomial, if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c, then alpha plus beta किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, ये माइनस है आगे, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये b है और ये a है, तो -b/a फॉर्मूला रहेगा। और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगा, c/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा बीटा गामा आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। रूट्स वर्ड यहाँ मत यूज में लो, यहाँ जीरोस यूज में लो, ठीक है ना, जीरोस की बात करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वहां पर हम इसको क्या बोल देते हैं, रूट्स बोल देते हैं। वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, px इज इक्वल टू, अगर आप 0 लिख देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके फिर आपके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखा है,
जीरोस लिखा है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं वो होंगे अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होगा। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा वो सी बाय ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा गामा जो है वो माइनस डी बाय ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन 1 हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसको हमने px कंसिडर कर लिया। लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अभी हमने स्प्लिटिंग मेथड से जो फैक्टराइजेशन सीखा है उसको यूज में लेते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है। अब मिडिल टर्म हमारी माइनस 2x है, तो इसको हमको जो है स्प्लिट करना है टू टर्म्स में, जो कि हो जाएंगी आपकी 2x माइनस 4x। देखिए आप इन दोनों को आप जब ऐड कर रहे हो तो माइनस का 2x मिल रहा है, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस 8x स्क्वायर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। ये ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x प्लस 2 x माइनस 4, ये दो फैक्टर आ गए, ये px इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब px को अगर आप जीरो के इक्वल कर देते हो तो आपके जीरोस निकल जाएंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से मिला, और x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ से मिला आपको, ठीक है ना। px को 0 करा यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 को हमने 0 के इक्वल कर दिया। तो एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे। तो x की एक वैल्यू माइनस 2 आई, x की एक वैल्यू माइनस 4 आई, यानी कि ये दो जीरोस आ गए आपके पास 4 एंड माइनस 2। द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर 4 एंड माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले काम तो यही करना था कि जीरोस फाइंड आउट करने थे। अब उसके बाद वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो भी आपको चेक करना है। तो हमारे यहाँ जीरोस हमने माने हैं अल्फा और बीटा, और वो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आप देखो सम करेंगे हम जीरोस का, तो ये देखो 4 और माइनस 2, क्योंकि हमारे जीरो क्या क्या आए थे, 4 और माइनस 2 आए थे। और इधर आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, और c की वैल्यू 8 है, ठीक है। जनरल इक्वेशन से आप इसको कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बी सी की ये वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 1, b की माइनस 2 और c की माइनस 8। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस माइनस 2, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 है, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये LHS जो है RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो इससे तो ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, हम इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है।
तो अल्फा था 4, बीटा था हमारे पास -2, सी हमारे पास आ रहा है यहाँ पर क्या था -8, ठीक है ना, और ए हमारे पास था 1, तो -8 इज इक्वल टू -8, यानी कि LHS बराबर RHS। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी ये कंडीशन आपकी सेम आ रही है, LHS RHS के इक्वल आ रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन x² - 2x - 8 इज वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1, इसको हमको करना है। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया लेट PS इज इक्वल टू 4s² - 4s + 1। ठीक है, सेम वही कहानी दोहरानी है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो, वो हो गया 4s² -4s को हमको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। क्या आ जाएगा -2s - 2s, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4s मिल रहा है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 4s², यानी कि ये भी 4s² ही है और इससे भी हमारा 4s² ही आ रहा है। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि -4s² को हमको किस तरीके से स्प्लिट करना है, -2s - 2s करके ही हमको स्प्लिट करना है। अब देखो, शुरू की दो टर्म्स में से 2s कॉमन आ गया, सो 2s - 1 आ गया यहाँ तो, और यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो यहाँ भी 2s - 1 आ गया, सो 2s - 1, और ये भी आ गया 2s - 1, तो ये आपका आ गया PS। राइट, अब PS को आपको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, यानी कि 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया आपका 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और 2s - 1 इज इक्वल टू 0, सो s इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ से भी आ गया आपका s इज इक्वल टू हाफ, यानी कि जीरोस क्या क्या आ गए आपके, जीरोस आ गए आपके हाफ कोमा हाफ, दोनों जीरो सेम है। अब उन दोनों का सम हम वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो इधर तो हो गया हाफ प्लस हाफ। ठीक है, जनरल इक्वेशन आपकी होती है as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, तो यहां पर आपकी थी 4s² - 4s + 1, यानी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। सो यहाँ पर आपको b दे रखा है -4 और a दे रखा है 4, यानी कि यहाँ तो आया 1 और ये भी आ गया 1, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर है। ठीक है, एक चीज तो ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A भी होता है, यानी कि हाफ इंटू हाफ, और C की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 1 थी, और A की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 4। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, यहाँ भी आपका क्या हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया। राइट, सो इससे आपको क्या पता लग गया कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1 is verified. Find the polynomial, find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively. Since क्वेश्चन 1 कर रहे हैं 1/4 - 1, सिंस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा,
वो आपको दे रखा है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा वो आपको दे रखा है -1 के इक्वल। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is x square minus अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए जब आपको सम ऑफ जीरोस दिए हुए हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हुए हों। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x -1, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स -4 सिंस 1/4 4x² माइनस एक्स -4 and 4x² minus x minus 4 have same zeros. Therefore, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 is the required quadratic polynomial. ओके, सिमिलरली इसी तरीके से हम क्वेश्चन सेकंड भी कर लेंगे। क्वेश्चन सेकंड में हमको दे रखा है 1,1। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये भी 1 दे रखा है और अल्फा बीटा भी आपको 1 दे रखा है। तो इक्वेशन आपकी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो आपका क्या होता है फॉर्मूला, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे इसको। ठीक है ना, इक्वेशन नहीं है ये, पोलिनोमियल है। ठीक है ना, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा।